सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के 6वें पाठ के प्रश्नोत्तर आदि का अध्ययन करेंगे। साथ ही आप इसे अपनी कॉपी में लिखें तथा अभ्यास करें। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, कह तंद्रालु भवति, कौन आलसी होता है? उत्तर है बालः, बालक। अगला प्रश्न है, बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बच्चे ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा? उत्तर है पुष्पोद्यानम अर्थात फूलों के बगीचे में। अगला प्रश्न है, के मधु संग्रह व्यग्राह अभवन, अर्थात कौन फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए थे? उत्तर है मधुकराह अर्थात भंवरे। अगला प्रश्न है, चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, अर्थात चिड़िया का बच्चा किससे घास तिनके आदि लाता था? उत्तर है चंचुआ अर्थात चोंच से। अगला प्रश्न है, चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़ा किसकी शाखा में घोंसला बनाता है? उत्तर है वट द्रुमस्य अर्थात वट वृक्ष की। अगला प्रश्न है, बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति, बालक कैसे कुत्ते को देखता है? उत्तर है पलायमानम अर्थात भागते हुए। अगला प्रश्न है, श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, कुत्ता कैसे दिन में घूमता है? उत्तर है निदाघ दिवसे अर्थात गर्मी के दिन में। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए चला गया? उत्तर है बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया। अगला प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन, बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे? उत्तर है बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन, अर्थात बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। अगला प्रश्न है, मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान, अर्थात भंवरे ने बालक के बुलावे को किस लिए नहीं माना? उत्तर है मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रह आसीत अतः सह बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान, अर्थात भंवरा फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगा था, इसलिए उसने बालक के बुलावे को नहीं माना। अगला प्रश्न है, बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने कैसे चिड़े को देखा? उत्तर है बालकः चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम चटकम अपश्यत, बालक ने चोंच से घास के तिनके आदि ले जाते हुए चिड़े को देखा। अगला प्रश्न है, बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, अर्थात बालक ने चिड़िया के बच्चे को खेलने के लिए किस प्रकार का लालच दिया? उत्तर है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम स्वादुभक्ष्य कवलानां लोभम दत्तवान, अर्थात बालक ने चिड़िया के बच्चे को खेलने के लिए स्वादिष्ट खाने के ग्रास का लालच दिया। अगला प्रश्न है, खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत, दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा? उत्तर है खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत, रे मनुष्याणां मित्र किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम आश्रयस्व, अहमपि क्रीडा सहायं
त्वामेवानुरूपम पश्यामि इति। अर्थात दुखी बालक ने कुत्ते से कहा, अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में किस लिए घूम रहे हो? इस छायादार शीतल पेड़ के नीचे आश्रय लो। मैं भी तुम्हारे ही जैसे खेलने के साथी को देख रहा हूँ, अर्थात खोज रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत। टूटी इच्छाओं वाले बालक ने क्या सोचा? उत्तर है, भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते, अथ स्वोचितम् अहम अपि करोमि इति। अर्थात टूटी इच्छाओं वाले बालक ने सोचा, इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय नहीं बिताता है। अब अपने योग्य कार्य मैं भी करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। नीचे लिखे श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा के द्वारा लिखिए। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा में इस श्लोक का भावार्थ लिखेंगे। पिछले वीडियो में इस श्लोक का भावार्थ भली प्रकार से समझाया गया है, फिर भी पुनः हम यहाँ पर इसका भावार्थ करेंगे। श्लोक है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि। इस श्लोक का भावार्थ है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझे पुत्रवत प्रेम से पालता है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर पर, रक्षा नियोग करणान्न, रक्षा के कार्य में लगे होने से, मया भ्रष्टव्यम ईषदपि, मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। अर्थात इस श्लोक में कुत्ते के माध्यम से कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है। जिस प्रकार एक कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है, उसी प्रकार हम मनुष्यों को कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। भ्रमित बालक, इस कहानी का सारांश हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा के द्वारा लिखो। इस पाठ का सारांश है, कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकलता है, परंतु उस समय विद्यालय जाने की जल्दी में होने के कारण कोई भी मित्र उसके साथ खेलने नहीं आता है। वह बगीचे में पहुंचकर वहां के प्राणियों के साथ खेलने का निश्चय करता है। सर्वप्रथम वह भंवरे को खेलने के लिए बुलाता है, परंतु भंवरा फूलों का रस इकट्ठा करने के काम में लगे होने के कारण मना कर देता है। इसी प्रकार चिड़िया अपना घोंसला बनाने तथा कुत्ता अपने स्वामी की रक्षा के कार्य में लगा होने के कारण खेलने से मना कर देते हैं। अंत में उस बालक को भी आभास होता है कि जब सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं तो वही अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है। अतः वह भी पढ़ने के लिए विद्यालय चला जाता है और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनकर प्रसिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम इस पाठ का सारांश लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पर नीचे लिखे वाक्यों में कुछ मोटे शब्द दिए गए हैं। इन मोटे शब्दों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्नों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, अर्थात स्वादिष्ट खाने के लिए ग्रास तुम्हें दूंगा। यहाँ पर हम स्वादूनि के स्थान पर कीदृशानि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न बनेगा, कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, अर्थात कैसे खाने के ग्रास तुम्हें दूंगा। अगला है, चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत, चिड़ा अपने कर्म में लगा हुआ था। तो यहाँ पर स्वकर्मणि
मोटे शब्द के रूप में दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम कस्मिन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बन जाएगा चटकः कस्मिन व्यग्रः आसीत, अर्थात चिड़ा किसमें लगा हुआ था। अगला दिया गया है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, अर्थात कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। यहाँ पर मानुषाणाम के स्थान पर केसाम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो बनेगा कुक्कुरः केसाम मित्रम अस्ति, अर्थात कुत्ता किसका मित्र है। अगला है स महतीम वैदुषीम लब्धवान, अर्थात उसने बहुत विद्वता प्राप्त की। तो यहाँ पर महतीम मोटे शब्दों के रूप में दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम कीदृशीम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा स कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान, अर्थात उसने कैसी विद्वता प्राप्त की। अगला है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति, रक्षा के कार्य में लगे होने से मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। यहाँ पर रक्षा नियोग करणात् मोटे शब्द के रूप में दिया गया है, तो इसके स्थान पर हम कस्मात् प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बन जाएगा कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति, अर्थात किससे मेरे द्वारा थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 एतेभ्यः नमः इति उदाहरणमनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। एतेभ्यः नमः, इस उदाहरण के अनुसार नमः इस शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ पर नमः शब्द का प्रयोग करते हुए 5 वाक्यों को बनाना है। तो कारक के नियमों के अनुसार यदि नमः शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, तो जिसे नमस्कार किया जाता है, जिसके लिए नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करेंगे। यहाँ पर उदाहरण के रूप में एतेभ्यः नमः दिया गया है, एतेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला वाक्य है गुरुवे नमः, यहाँ पर गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाए तो बन गया गुरुवे, तो गुरुवे नमः। अगला है शिवाय नमः, यहाँ पर शिव शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाया तो बन गया शिवाय, और नमः शब्द का प्रयोग किया तो बन गया वाक्य शिवाय नमः। अगला वाक्य है गणेशाय नमः, यहाँ पर गणेश शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाई गई तो बन गया गणेशाय, गणेशाय नमः। अगला है देवेभ्यः नमः, यहाँ पर देव शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया तो बन गया देवेभ्यः, और नमः शब्द का प्रयोग किया गया तो बन गया देवेभ्यः नमः। अगला है कृष्णाय नमः, यहाँ पर कृष्ण शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति लगाई गई है तो वाक्य बन गया कृष्णाय नमः। प्रश्न क्रमांक 7 क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद और ख स्तंभ में उनके विग्रह दिए गए हैं, उनको सही जगह पर लिखो। यहाँ पर क स्तंभ में समासिक पद और ख स्तंभ में उनके विग्रह दिए गए हैं, इन्हें हमें आपस में मिलाना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है दृष्टिपथम, तो दृष्टिपथम का समास विग्रह होगा दृष्टेः पंथाः, तो यहाँ पर दृष्टिपथम से दृष्टेः पंथाः को मिलाएंगे। अगला है पुस्तक दासाः, पुस्तक दासाः का समास विग्रह होगा पुस्तकानां दासाः, तो यहाँ पर पुस्तक दासाः को हम पुस्तकानां दासाः से मिलाएंगे। अगला है विद्या व्यसनी, विद्या व्यसनी का समास विग्रह होता है विद्यायाः व्यसनी, तो यहाँ पर विद्या व्यसनी को हम विद्यायाः व्यसनी से मिलाएंगे। अगला है पुष्पोद्यानम, इसका समास विग्रह होगा पुष्पाणाम उद्यानम, तो पुष्पोद्यानम को पुष्पाणाम उद्यानम से हम मिलाएंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम
अपरंच विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के जोड़ों में एक विशेष्य पद और दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग चुनकर लिखिए। नीचे विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, इन विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करना है। यहाँ पर पहला दिया गया है खिन्नः बालः, यहाँ पर खिन्नः विशेषण है और बालः विशेष्य है। अगला है पलायमानम श्वानम, यहाँ पर पलायमानम विशेषण है और श्वानम विशेष्य है। अगला है प्रीतः बालकः, यहाँ पर प्रीतः विशेषण है और बालकः विशेष्य है। अगला है स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, यहाँ पर स्वादूनि विशेषण है और भक्ष्य कवलानि विशेष्य है। अगला है त्वरमाणाः वयस्याः, यहाँ पर त्वरमाणाः विशेषण है और वयस्याः विशेष्य है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।